फुटेज के आधार पे जो 6 लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैक्टर चला के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वो जिनका ट्रैक्टर है वो इसमें किस संगठन की किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, एक बार प्रॉपर इसमें जब जानकारी आ जाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गांव देहात के लोग कहते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा खाली न छोड़ो, किसी की नज़र लग जाएगी, नज़र पड़ जाएगी। जब नज़र में गड़ जाएगी तो जो दबंग होते हैं वो उसे कब्जाने के फिराक में लग जाते हैं। दबंग कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, दबंग कम्युनिटी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जो कि महाकाल की नगरी है, वहाँ आज कुछ ऐसा हुआ है कि सरदार पटेल की मूर्ति पर बुलडोजर के अंदाज में चला है ट्रैक्टर, हुआ है पथराव और जम करके मारपीट। पुलिस बनी रही तमाशबीन। बदले में जब एक्शन की बारी आई तो थानेदार को कर दिया गया निलंबित। आखिर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि उज्जैन से 50 किलोमीटर की दूरी पर है मकड़ौन थाना क्षेत्र। वहाँ पर मंडी के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको लेकर के विवाद चल रहा था। उसी विवाद के क्रम में आज जो है सरदार पटेल की मूर्ति पाटीदार समाज के लोगों ने लगा दी। ये बात जैसे ही भीम आर्मी के लोगों को पता चली, वो अंबेडकर की वहाँ मूर्ति लगाना चाहते थे, लगा नहीं पाए थे। वो आग बबूला हो गए और पहुँच गए ट्रैक्टर लेकर के। ट्रैक्टर चला करके उसे कर दिया ज़मींदोज। दूसरे पक्ष को जैसे पता चला कि सुबह में आपने जो सरदार पटेल की मूर्ति लगाई थी उसको तो इन लोगों ने तोड़ दिया, फिर वो मौके पे पहुँचे, हो गई मारपीट, पथराव वगैरह वगैरह। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस देर से एक्टिव हुई। नतीजा ये हुआ कि जम करके उत्पात मचा। बाद में जब एक्शन की बारी आई तो थानेदार को निलंबित कर दिया गया और पुलिस वालों को जो चोट लगी है उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। अब सोचिए ज़रा, दोनों समाज के महापुरुष हैं। एक ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था तो दूसरे ने संविधान दिया था। पुलिस प्रशासन यदि सचेत रहता तो इसको लेकर के समझौता हो सकता था, या वो इस ज़मीन के टुकड़े को अपने कब्जे में ले सकता था कि जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया नहीं। अब सुनिए एसपी साहब क्या कह रहे हैं। सर, अभी तक क्या कार्रवाई? उज्जैन जिले के थाना माकड़ौन अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था जहाँ पे प्रतिमा लगाने को लेके जो गलत तरीके से लगाई गई और फिर उसको जिस तरीके से हटाया गया, दोनों ही विधि विरुद्ध था। इसको लेके पथराव की स्थिति बनी थी जिसमें घटनास्थल पे तुरंत पहुँच के उसको नियंत्रण में रखा गया। अभी जो यातायात है और ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है और बाज़ार है पूरी तरीके से खुला हुआ है। प्रमुख जितने भी मार्ग हैं, कस्बे हैं, उसमें लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन वगैरह हो रहा है। इसमें फुटेज के आधार पे जो 6 लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैक्टर चला के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वो जिनका ट्रैक्टर है वो, और 4 अतिरिक्त लोग हैं जिनको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया है उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, ये जो 4 लोग हैं कौन से पक्ष के हैं? जो जिन्होंने ट्रैक्टर छुड़ाया था वो, या फिर जिन्होंने रात को लगाई? इसमें जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, इसमें किस संगठन की किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, एक बार प्रॉपर इसमें जब जानकारी आ जाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं, तो उनको भी राउंड अप किया गया? जी, इसमें महिलाओं का भी राउंड अप नहीं किया गया है। फुटेज के आधार पर जो महिलाएं चिन्हांकित होगी, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। तो ये है एसपी साहब का बयान कि ये कार्रवाई हुई है, आगे इसका ध्यान रखा जाएगा। अब क्या ध्यान रखा जाएगा? जो होना था वो तो हो गया। देख करके बड़ा खराब लग रहा है कि एक महापुरुष की मूर्ति ऐसी तोड़ी गई, वो भी आपस में सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।